नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री पर बेस है, यानी कि रसायन विज्ञान 25 क्वेश्चन हम इस भाग में कवर करेंगे। जो हमारे साथ नए यूज़र हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला को जो क्वेश्चन है वो है अमलगम। अमलगम जो है एक धातु के मिश्र धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, कौन बनाता है वैसे अमलगम? कॉपर, पारा, सीसा, एल्युमिनियम। तो वो बनाता है पारा, Hg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी के मिक्सचर से युक्त एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एलपीजी किसका एक हाइड्रोकार्बन है? तो वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खनिज को फ्रेंड हाउंड सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, बी AgCl2। चलिए फोर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? बहुत आता है ये क्वेश्चन फ्रेंड। तो वो थी फ्रेंड्स कॉपर, यानी कि तांबा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तांबा पहली मनुष्य द्वारा इस्तेमाल करने वाली धातु थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो गहरे समुद्र में श्वसन के लिए गोताखोर किसका यूज करते हैं? आप देखते हैं जो गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो उस ऑक्सीजन में क्या क्या मिक्सड होता है? तो उसमें होता है फ्रेंड ऑप्शन डी। तो उसमें होता है ऑक्सीजन होती है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है। अगर आपको नाइट्रोजन ऑप्शन ना दे तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन और हीलियम आप लगा सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। हैबर विधि का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? आपने पढ़ा होगा हैबर विधि। फ्रेंड, हैबर विधि अमोनिया के उत्पादन के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको तीन डिटेल दे रखी है, कॉपर, जस्ता, टिन, और पूछा है गन मेटल किससे बनता है, या ऊपर दिए हुए मिश्र धातु से बने हैं। तो गन मेटल किस किस धातु से बनता है? कॉपर से, जस्ता से, टिन से। आपके चार ऑप्शन है, चलिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड। ऑप्शन डी सही है, यानी कि कॉपर, जस्ता, टिन गन मेटल में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा इसमें कॉपर होता है। ठीक है, तीनों ही का यूज करते हैं हम गन मेटल में। कॉपर, जस्ता, टिन का भी पूछ लेता है गन मेटल में क्या होता है, तो वो होता है कॉपर, जस्ता, टिन, तीनों ही होते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो वो किया जाता है आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहते हैं। चलिए नाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, कठोर जल में निम्नलिखित में से जो हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है। तो फ्रेंड उसमें होता है सी ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम हार्ड वाटर या कठोर जल में उपस्थित होता है। चलिए टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, जो गैल्वेनाइजिंग विधि होती है एक धातुकर्म प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका उपयोग स्टील या लोहे की कोटिंग करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? तो जस्ते के लिए, सीसा के लिए, क्रोमियम के लिए, तांबा के लिए। तो किसकी कोटिंग होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि जिंक, यानी कि जस्ता की कोटिंग के लिए, लोहे की कोटिंग करने के लिए किया जाता है। जस्ता ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन हमारा कहता है, तो इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में से क्विक सिल्वर है? क्विक सिल्वर पूछा जाता है। एल्युमिनियम, मरकरी, सीसा, जस्ता। तो जो क्विक सिल्वर है वो है मरकरी, Hg को हम मरकरी को या पारा को हम क्विक सिल्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ग्रेफाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? C2, C3, C6। तो ग्रेफाइट का क्या होता है फ्रेंड? ग्रेफाइट क्या होता है? बेसिकली कार्बन ही होता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी C होता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन फ्रेंड, DDT की कभी फुल फॉर्म आ जाती है? DDT आपको चार ऑप्शनों में ऐसे दे, कन्फ्यूज वाली DDT की पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म दे देते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाई क्लोरो डिपनेहिल ट्राईक्लोरो एथेन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ढंग से पढ़ लीजिए क्योंकि DDT आमतौर पर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मानव शरीर में जैव पदार्थों की सही कमी निम्नलिखित में से कौन है? मतलब जो मानव शरीर में जैव पदार्थ होते हैं उनमें जो घटता क्रम क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगे हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही डिक्रीजिंग ऑर्डर को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है मैं बता दूं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है कार्बन, फिर उसके बाद आती है हाइड्रोजन, उसके बाद आती है नाइट्रोजन, फिर आती है कैल्शियम और फिर आती है फास्फोरस लास्ट में। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की पहचान करें, यानी कि ये पूछ रहा है इन विकल्पों में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, लाफिंग गैस आमतौर पर पूछी जाती है, नॉर्मल हो गया ये क्वेश्चन। तो लाफिंग गैस को मतलब क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसका केमिकल फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड, ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड में कई
स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो ये होता है नाइट्रस, ठीक है, सा लग जाता है इसमें या एस लग जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं 17वें क्वेश्चन से, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है, तो 2-3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भोपाल में निम्न में से कौन सी गैस घटने की वजह से जो लीक हो गई थी गैस, वो किस मतलब कौन सी गैस थी जो लीक हो गई थी, ठीक है। तो कौन सी गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनेट। आप आंसर देख लिया है, तो इसका जो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव होने से भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये बनता है, तो ये कभी डेट भी पूछ लेते हैं, ईयर भी पूछ लेते हैं। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। आमतौर पर जो तत्व होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं कौन से ग्रुप के मेंबर, तो वो होते हैं फ्रेंड समूह 11 या ग्रुप 11 के जो तत्व होते हैं वो मुक्त फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किसके कारण पटाखे फूटने के कारण चमकीले लाल रंग का होता है फ्रेंड, जो जैसे आमतौर पे आतिशबाजी होती हैं तो जो लाल रंग दिखता है आतिशबाजियों में वो किसकी वजह से दिखता है, तो फ्रेंड वो स्टोन्टियम, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसकी वजह से ही दिखता है। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड अम्लीय वर्षा जो ऑक्साइड होते हैं वो किसका मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा में, तो वो होता है फ्रेंड बी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण होता है, जो कि अम्लीय वर्षा SO2 होता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि अम्लीय वर्षा करने में आमतौर पर आगरा में देखी जाती है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री वो होते हैं तो अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें से पूछ रहा कौन सी एक नोबल गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो फ्रेंड हीलियम एक नोबल गैस है। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोने के रूप में किसे जाना जाता है, 23वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्लेटिनियम को वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोने के रूप में भी जाना जाता है। चलिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। PVC किसका बहुलक है, तो वह विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक है PVC, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो फोटोग्राफी में किस रसायन का यूज करते हैं हम फ्रेंड, तो वो करते हैं AgBr का, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इस केमिस्ट्री भाग 1 में 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जो हमारे साथ नए यूज़र हैं सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।